नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये देखिए, मेरी जितनी हाइट है ना इतनी लंबी हो गई है ये कुड़ी, साडी कुड़ी, और ये इससे भी ज़्यादा लंबी हो गई है। अच्छा तो जी ये आप देख रहे होंगे इनके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है। तो मुस्कुराहट की वजह यह है, हमारा जो प्रोग्राम था जाने का वृंदावन मथुरा, तो टिकट हमने कराई हुई थी लेकिन वो वेटिंग में थी, कंफर्म नहीं हो पा रही थी। लेकिन आप लोगों की दुआएं और भगवान के आशीर्वाद से टिकटें हो गई हैं कंफर्म। तो हाँ, ट्रेन की। तो जब टिकट कंफर्म हो जाती है तो बच्चों की स्माइल जो ऐसी होती है, दांत दिखाना शुरू कर देते हैं। छुट्टियों में भी कहीं नहीं गए, तो स्पेशल करके इनकी आप लोगों की दुआएं और इनकी डिमांड पे एक हमने जो सोचा था कि चलो जाएंगे 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 जाएंगे, आज वो दिन आखिरकार आ ही गया। और आपको मैं बताऊं, कई बार जो काम होता है ना वो लेट सवेर सही है, लेकिन वो सही होता है। जैसे कि कल जन्माष्टमी थी, लेकिन उससे पहले हम नहीं जा पाए। कोई बात नहीं है, कोई नहीं, 2 दिन लेट सही। जो वो नगरी है, वो नगरी कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ पे जब मर्जी जाओ, 2 दिन पहले जाओ 2 दिन लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेशल कहीं भी जाने का जब भी होता है तो बच्चों की डिमांड क्या होती है? सबसे पहला तो ये क्या कहते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है। ठीक है, तो कपड़े तो इनके पास हैं भरपूर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2-2 जोड़े या 3-3 जोड़े इनको जरूर चाहिए, जो कि ट्रेन में आराम से बैठ पाए, उठ पाए, चलने फिरने में कहीं, मतलब मस्त से जोड़े चाहिए। मस्त मतलब कंफर्टेबल वाले कपड़े। तो जी टाइम हो गया है काफ़ी बातें करते हुए। बातें तो आपसे कभी ऐसा नहीं होता कि कभी ऐसे हो जाए कि चलो कोई नहीं, लेकिन बातें चलती रहेंगी, कोई बात नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले इनके एक 2-2 जो जोड़ा लेना है वो। तो जी देखिए, आगे हैं हम लोग विशाल मेगा मार्ट और यहीं से ही लेंगे। पहले तो सोचा था कि चलिए यहीं से ही देख लेते हैं, सारे बच्चों के ही लेने थे, हमें अपने लिए कुछ नहीं लेना था, ना मुझे और ना इन्हें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों के लिए कुछ कंफर्टेबल सा, जो कि उनको सफ़र में आसानी रहे और क्या बोलते हैं, पहनने में भी कंफर्टेबल हो। शाम थोड़ा सा लेट हो गए थे, थोड़ा सा क्या बहुत लेट हो गए थे। तो कुछ सामान कल लेकर आए थे मार्ट में से, कल लेकर आ गए थे। जो बाहर से लाने का था वो आज लाए, क्योंकि कल फिर मम्मी को दिखाना था डॉक्टर का। बल्कि आए भी भागे दौड़ करते हुए, तब तक जो डॉक्टर है वो भी बैठ चला गया था। तो खैर चलिए कोई नहीं, मम्मी कल चली गई थी, आज फिर से आई है। तो मैंने चलो सामान दिखा देती हूँ क्या लाए। ज्यादा तो कुछ नहीं लाए, बच्चों का ही लाए वैसे तो। मम्मी को भी दिखा देंगे। हाँ नहीं, मम्मी को मैंने दिखा दिया था उधर वहां पर। तो जी ये सबसे पहले तो मम्मी मैं लाई अपना नाइट सूट। ये है नाइट सूट जी मेरा। वैसे तो है मेरे पास, पर वही है कि जब कहीं जावे तो अच्छा लगेगा कि भाई ये। तो जी ये लाई हूँ मैं अपना नाइट सूट, और ये मार्ट में से नहीं लाई। ये जो 3-4 चीजें हैं ये मार्ट में से नहीं लाई मैं, क्योंकि गए जरूर थे लेकिन वहां पे मिले नहीं ना। कृष्णा का भी नहीं मिला एक भी ढंग का। और ये 2 जोड़े लेकर आई मैं कृष्णा के। एक तो ये है, इसकी ये नेक्कर है, क्योंकि ये नेक्कर ही वाले पहनना है, जाली पहनता नहीं वैसे। और ये है दूसरा जोड़ा, ये इसका मेरा दोनों का एक जैसा होगा। ये टी शर्ट है और यह है इसकी नेक्कर। देखो तो जी ये तो है जो मैं लेकर आई बाहर से। यहाँ पे ये 3 चीजें बाहर से लेकर आई मैं। और ये है प्योर हुई के कपड़े, जो कल मार्ट से लेकर आए थे, सिर्फ प्योर हुई के लाए थे। कृष्णा का तो मिला ही जैसा कि मैंने बताया। तो जी 2 तो ये है शॉर्ट्स से, क्योंकि जींस वगैरह डालने बच्चे तो नाइट में कंफर्टेबल होने के लिए ये शॉर्ट्स लिए थे, उनके दोनों का एक है, बहुत ही कंफर्टेबल से है, ये लाए। और ये फ्रॉक है रूही का, ये बाय 1 गेट 1 फ्री है, बहुत ही कंफर्टेबल सा है, सॉफ्ट सा स्टफ है। एक ये है और इसी तरीके का एक ये है। तो बच्चों के अच्छे लगे हैं ऐसे ऐसे हल्के हल्के से प्रिंट। और रूही का तो आपको पता ही वो है क्यूट सी, तो ये उसको और अच्छे लगेंगे डल के। तो ये 2 फ्रॉक लाई रूही के। उसके अलावा एक टॉप है, ये इनर वाला टॉप है, मतलब डबल से जो चल रहे हैं ना। और पीछे से उन्होंने सिलाई नहीं लगाई, इसमें पीछे से खुल रहा है सिलाई इसकी।
तो कुछ इस तरीके का करके ये एक टॉप है, ये है पीयू का, और एक ये है, ये भी पीयू का ही है। तो ये दोनों टॉप जो है ये पीयू के हैं। इसके अलावा लेके आए हैं, ये क्या बोल रहे हैं, जोगर से पैंट नहीं लेके आए हम, इनके ये जोगर लेके आए। मैंने कहा इनमें कंफर्टेबल रहे बच्चे, तो सेम ही है दोनों के। ये रुई का शायद, हाँ, और ये है पीयू का। तो दोनों के सेम ही लाते हैं ज्यादातर तो कपड़े हम। पीयू का ठीक है, ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, यहाँ से नीचे निकलता पैरों में। अब लंबी का थोड़ी हो रही है, वैसे ही लगे पतली सी नाक का लाए। तो ये पीयू का है। उसके अलावा ये है जी, इन्हें क्या बोलना है मुझे नहीं पता, क्या बोलना है इन्हें, कैपरी सी है कुछ, क्या है इन्हें, मुझे नहीं पता क्या कहते होंगे। ये है रुई की है, और जी ये है पीयू की। दोनों की ये सेम सी है। ये जैसा टॉप डाल लिए उसके नीचे ये डाल लिए तो कंफर्टेबल है। तो बच्चों के कंफर्ट को ध्यान में रखते ही हमने ये सारी चीजें ली हैं, जिससे कि भाई उनको सॉफ्ट लगे। तो कपड़ा ठीक है, वैसा नहीं है चुभने वाला। जींस नहीं ली, जींस है इनके पास, एक दो है दोनों के पास, तो वही ले लेते। अब ट्रेन में बैठे हैं बच्चे, घूमे फिरे हैं, तो जी सफर में परेशान हो जाए अगर टाइट वगैरह कुछ कपड़े डालना है तो। उसके अलावा यहाँ पे लेके आए हैं सैंडल पीयू रूही के। तो ये वाले जो सैंडल हैं ये तो है रूही के, ब्राउन कलर के, ब्राउन सही है कुछ। और ये वाले हैं रूही के, पीयू के अच्छे लग रहे, बल्कि रूही के भी अच्छे लग रहे। तो ये हैं पीयू के। और इसके अलावा जो है मैं लेके आई हूँ अपनी चप्पल, ये निकली, ये सेम ऐसी ही है जैसे मैं पहले डालती हूँ। तो ये कंफर्टेबल रहती है, इनको घर में बाहर कैसे भी डाल लूँ, बहुत ही कंफर्टेबल सी रहेगी। बाकी पीयू के डैडी के जो हैं कपड़े, एक दो उनको टी शर्ट लेनी है अपनी, वो कह रहे थे कि मैं खुद ले लूंगा या वहीं से ही कहीं से भी ले लेंगे, तो वो नहीं अपने ले गए। बाकी अभी तक मैंने कुछ नहीं पैकिंग करी। और आज यानी कि आज 21 तारीख है ना मम्मी, आज 21 तारीख है और रात को 12 साढ़े 12 बजे हमें घर से निकलना। सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग 2:15 बजे की ट्रेन है हमारी। और एक भी कपड़ा मैंने रखा नहीं है बैग में अब तक, जो प्रेस करने के वो भी ऐसे ही पड़े हैं, जो रखने के वो भी ऐसे ही पड़े। तो बस अब मैं फटाफट से पैकिंग करूंगी सारे सामान की। तो सामान कैसा लगा बताइएगा जरूर, छोटी सी शॉपिंग करी थी। तो तुम भी चलोगे आज? बस ठीक होती तो अरे ठीक हो जाओगी, दर्शन करके कान्हा जी के। यहाँ नहीं करे तुम ना, उधर तो इधर करते थे, जी लगता था पूरा करते हुए उधर दर्शन। चलो जी खैर, हाँ चलो जी। अब मैं जो है अपनी करती हूँ पैकिंग, जो सामान रखने का है। जैसा पहले तो मैं करूंगी प्रेस, जो कपड़े प्रेस करने के, उसके बाद मैं रखूंगी सामान अपना। तो देर ना करते हुए फटाफट से चलूं। और टाइम मैं आपको बताऊं 4 बज रहे टाइम, और अभी कुछ नहीं करा, कुछ भी। एक कहना पीयू के डैडी को कह रहा है, एक डक्के के 2 नहीं करे तक बंदा कुछ भी। तो जी चलिए बस। तो जी देखिए यहाँ पे लगी हूँ मैं काम पे, और यहाँ पहले मैं लगा रही हूँ पीयू के डैडी के बालों में मेहंदी। मम्मी आई हुई थी यहाँ पे कि चल भाई मैं भी चली आती हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम पे हमारी बुकिंग हुई है ना, बस दिमाग इतना ख़राब, क्योंकि हमने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि हम जाएंगे, और मतलब टिकट के लिए हमने बोला हुआ भी था। लेकिन बस वही है कि जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होती तब तक नहीं होता। और हम तो खुश भी इतने हो रहे हैं, मतलब जिसकी कुछ हद नहीं, कि कल तो कान्हा जी का जन्मदिन था, मतलब कान्हा जी का जन्मदिन क्या, और आज उनकी कृपा देखे कि उन्होंने हमें खुद अपने पास बुला लिया कि आ जाओ यहाँ पे और मिल जाओ। हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितने टाइम से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि हम जाएं। कोशिश थी कि शायद जन्माष्टमी तक हमारी जो टिकट है वो कंफर्म हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। और मम्मी का भी नहीं था कि भाई मम्मी आएंगी, क्योंकि मम्मी का भी आने का अचानक से ही बना। पहले हमने पूछा था मम्मी को, मैंने कहा चलना क्या, तो मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं अभी नहीं। और अभी भी उनकी जैसे तबीयत ठीक नहीं है, तो इस करके भी वो नहीं गई। और सफ़र बहुत लंबा हो जाता है तो मम्मी इतनी देर बैठती नहीं। तो कई रीज़न थे कि मम्मी के ना जाने के, लेकिन बस फिर वही मम्मी कहने लगी कि इस बार तुम लोग जाओ, फिर कभी देखेंगे। और ये भगवान की कृपा ही है जी, कान्हा की कृपा है, बांके बिहारी की, कि उसने मतलब ये मौका हमें दिया। नहीं तो अपने जीवन में हमने इतना मतलब सोचते थे कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। और टिकट के लिए हमने काफ़ी टाइम से वेटिंग में था हमारा टिकट। ये बोल दिया था, मैंने कहा भाई जिस दिन भी तुम्हें लगे कि टिकट कंफर्म हो जाए, जो टिकट वाले भैया थे वो पीयू के डैडी के दोस्त थे, कि जिस दिन भी तुम्हें लगे कि कंफर्म हो जाएगी वहाँ से, उसी दिन बता देना।
तो बस वो टिकट भी कंफर्म हो गई है। और वृंदावन के साथ साथ हमें और भी कई जगह जाना है बच्चों को लेके घुमा के, क्योंकि हम जब पहले सूरत गए थे तो बच्चे घर पे ही रह गए थे और काफ़ी हमारा मन दुख रहा था उस चीज़ को लेके भी कि भाई बच्चे रह गए हैं पीछे। लेकिन इस बार जो है हमने सारी जगह बच्चों को घुमाना है, दिखाना है। और छुट्टियों में भी नहीं बच्चे कहीं गए थे, आपने देखा भी था, अपने डैडी के काम की वजह से तो नहीं जा पाए थे हम कहीं। तो इस बार जो है हफ्ते 10 दिन का जितने का भी हमारा ट्रिप लगा है वो लगेगा। तो देखिए बस यहाँ पे पैकिंग, और एक दिन पहले ही मतलब जन्माष्टमी 19 की हमने जन्माष्टमी मनाई, 20 तारीख की शाम को हमारा टिकट जो है वो कंफर्म होने का मैसेज आया कि टिकट कंफर्म हो गए हैं। फिर हम 20 की शाम को ही थोड़ी सी शॉपिंग करने गए, वहाँ पे लेट हो गए। उसके बाद फिर 21 को हमने थोड़ा बहुत सामान लिया, और ये 21 तारीख की शाम का वीडियो है जबकि मैं पैकिंग कर रही हूँ और मम्मी यहीं पे ही है। और मम्मी मुझे बीच बीच में बता रही हैं कि ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, ऐसे करना वैसे करना, कई चीज़ें जो है मम्मी मुझे बताती जा रही हैं साथ के साथ। बड़ों का होता भी है और सच में अच्छा लगता अगर मम्मी भी जा पाती, पर जी वही है कि टाइम की बात है। टाइम जो है टाइम मतलब इस तरीके से हुआ है अरेंज की ना मम्मी जा पा रही और ना हम उन्हें अभी लेके जा पा रहे अपने साथ भी। तो जी बैग वगैरह हो गए हैं पैक, सिर्फ एक बैग हुआ है, यही है मेन तो हमारा। इसमें ये है कि बेडशीट 2 ओढ़ने की बेडशीट ली है, मतलब चादर, और 2 लिए हैं टॉवल्स और 1-2 छोटा मोटा सा कपड़ा। नहीं तो मेन बैग हमारा यही है, सारे कपड़े इसी में ही आ गए। लेकिन मतलब पैकिंग तो होगी मेरी लगभग। 1-2 जो पीयू के डैडी को लाने हैं कपड़े वो रह गए हैं रखने के लिए। और कान्हा जी जो हैं उनको हमने सुबह उधर लेते गए थे, मैंने कहा जब तक हम आते हैं तब तक वो सेवा कर लेंगे उनकी। बाकी अभी जो घर है थोड़ा सा उसको समेटना है, चीज़ें रखनी है, नहीं तो आकर फिर वही फैला हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए जो भी छोटा मोटा सा सामान है उठा कर रखना धरना वो सारा करूँगी मैं। तो लगती हूँ चलिए काम पे उस पर भी। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं जो है घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करके जाऊँगी। मेरी आदत ही है ऐसी, जब भी मैं जाती हूँ कहीं तो थोड़ा बहुत समेट के जाती हूँ, क्योंकि पीछे से फिर आके भी खुद ही करना है। तो मैंने कहा चल जितना हो जाए वो, हाँ ये है कि जितना मर्जी कर लो, आके तो पूरा ही घर साफ़ करना है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो उसमें भी बहुत आसानी मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं बस ये है कि थोड़ा सा जो सामान है उठाने धरने का वो करूँगी। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ की दीवारों में सिलन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो भी हमारा फर्नीचर है, सोफे हैं, बेड है, कोई भी, वो हमने थोड़े थोड़े से आगे सरका दिए ताकि जो दीवार की सिलन है वो सामान पे ना चढ़े और वो ख़राब ना हो। तो ये भी एक रीज़न था। तो जितने भी बेड वगैरह हैं, ये मम्मी बैठी है जिस पे, या कमरे के जो बेड हैं वो भी हमने बाद में सरकाए, मैंने पीयू के डैडी ने, दोनों रूम्स के। और ये बाहर वाला भी बेड मतलब दीवार से हमने थोड़े थोड़े आगे कर दिए जिससे कि ख़राब ना हो। पता लगा कि 8 दिन बाद हम आ रहे और फर्नीचर सारा ख़राब हो गया, क्योंकि सिलन बहुत ज़्यादा है, बरसात का मौसम है। तो जी देखिए जी मतलब खुशी खुशी में कुछ नहीं पता लग रहा। और पैकिंग भी इतनी नहीं थी क्योंकि कपड़े थोड़े ही हमने रखे हैं, बच्चों के ज़्यादा नहीं रखे, अपने भी। उसके बाद जो है यहाँ पे एक ही बैग हमारा रेडी हुआ है, लेकिन वो भी ये है कि पीयू के डैडी आके देखेंगे कि कौन सा सामान रखना है, एक बैग में करना है या 2 में। 2 बैग में भी रखने का रीज़न ये होता है कि भाई 2 बंदे आराम से उठा लेते हैं, एक बैग जो है वो भारी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रिज में एक्स्ट्रा सामान था जो मुझे लग रहा था कि ख़राब हो सकता है, तो वो सारी जो मिठाई वगैरह भी मैंने बनाई थी, मुझे तो खाने का भी मौका नहीं मिला ढंग से कि मिठाई बनाई हुई खा ही ले, क्योंकि खुशी खुशी में ही फूल के कुप्पा हो गए थे बिल्कुल। तो वो जो है मैं आशु को देती जाऊंगी। मिठाई है या फ्रिज में सब्जी वगैरह, दूध दही जो भी रखा है वो मैंने सारा रख दिया है निकाल के, नहीं तो फिर ख़राब भी हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आशु को दे के जाऊँगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे किचन में जो छोटे मोटे से बर्तन थे सारा मैं करके अपना तब जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पीयू के डैडी आए हैं दोबारा से, और वो जो है मुझे बोला उन्होंने कि भाई 2 बैग में कर लो ताकि सामान जो है वो उठाने में आसानी रहे, क्योंकि एक बैग जो है वो बहुत भारी हो गया था। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं इसमें से निकाल के दूसरे बैग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और अब जो है पीयू के डैडी मम्मी को लेके जाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम मम्मी को दिखाना था डॉक्टर के। तो मम्मी की भी मतलब सुबह शाम दोनों टाइम डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ रहा है, लेकिन भगवान का शुक्र है कान्हा जी का कि मम्मी की जो रिपोर्टें हैं वो ठीक आई हैं, उनमें कोई भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो जी सच में बांके बिहारी की कितनी कृपा है कि कल जन्माष्टमी, कल लाडले का जन्मदिन, और आज हमारे लाडले ने हमें अपने पास ही बुला लिया है और हम जाने के लिए हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। तो जी ये देखिए बैग हमारे हो गए पैक और टाइम बज गया है 8 बजने वाले हो रहे। ये घड़ी आगे है, वैसे तो 7:30 हो रहे।
और कृष्णा गया सो। अब ये सोया, सुबह से नहीं सोया है, मतलब हो गया ऐसा आधा घंटा सोए हुए। और ये इनको भी कहा था, मैं कहा बेटे लेट जाओ थोड़ी देर, क्योंकि ट्रेन में फिर नींद तो आती नहीं है। बच्चे तो वैसे सो ही जाए जैसा तैसा भी करके, बड़ों को भी नहीं। मैं भी लेटी थी थोड़ी देर, लेकिन मुझे भी नहीं आई फिर नींद। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे ही, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो बांके बिहारी की कृपा से ये शुभ दिन हम लोगों को देखने को मिला है, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी पूरी यात्रा के दर्शन करवा सकें। तो जी चलिए बस फिर बांके बिहारी को देखने के लिए जाना है हमें। तो चलिए जी वीडियो को रोकते हैं यहीं पे ही। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पर जैसे वृंदावन है या मथुरा है, वहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर हम घूम सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ का इतना नहीं पता है। इतना क्या, कितना भी नहीं पता है। तो आप लोग बताएंगे तो शायद हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।